हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज इस फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं फॉर 30 डेज 40 मार्क्स टारगेट के लिए, उसमें मैं आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा रहा था उसके बारे में मैं बता देता हूं। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फ्लो थ्रू पाइप्स। यहां पर हम किसके बारे में पढ़ रहे थे फ्रेंड्स? हम यहां पर फ्लो थ्रू पाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे। ओके, आज हमारा फ्लो थ्रू पाइप्स का थर्ड सेक्शन है, मतलब पार्ट 3 हम यहां पर कर रहे हैं और हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर इसको फिनिश कर देंगे। यहां पर आज हम पार्ट 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज हमारा फ्लो थ्रू पाइप्स के कॉन्सेप्ट का लास्ट लेक्चर होगा। इसमें जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में जो भी समझाया है उससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल करूंगा और यहाँ पे 1 से 2 एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड भी हम कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल को हम लोग बना सके। ठीक है, मैं एक चीज देख रहा हूं फ्रेंड्स, यहां पर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं। देखिए, आज के दिन मैं ये कह सकता हूं कि आप लोगों के पास एग्जैक्टली अब 1 महीना रह गया है गेट एग्जाम के लिए। ठीक है, सो यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मैकेनिकल के हैं या सिविल के हैं जो मुझे देखते हैं, अगर आप बहुत अच्छा रैंक पाने के लिए वीडियो को देख रहे हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए तो डेफिनेटली आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। इससे तो आपको फायदा होगा ही होगा, चाहे आप सेमेस्टर लेवल पे भी देख रहे हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट के लिए भी देख रहे हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए देख रहे हो, मेरी ये लेक्चर्स आपको डेफिनेटली बहुत फायदा करेंगे। बट अगर आप लोगों को मैं ये बताऊं कि आप लोगों के पास अब समय क्योंकि बहुत कम बच गया है और कुछ बच्चों की रेगुलर ये डिमांड आ रही थी कि सर आप न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छा लेते हैं, आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, तो प्लीज आप और क्वेश्चंस कराया करिए। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर क्योंकि एक दिन में आपके 2-2 लेक्चर जा रहे हैं, ठीक है, तो 2-2 लेक्चर के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कॉन्सेप्ट डिलीवरी पार्ट ज्यादा हो। क्रैश कोर्स में फ्रेंड्स बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स कराना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि मैं आप लोगों को एक बार ये सब चीजें खत्म होती है तो असाइनमेंट के तौर पे क्वेश्चन जाना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे आप लोग असाइनमेंट करेंगे, यहां पर बहुत जरूरी है कि जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रहे। द मेन थिंग इज दैट यू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट परफेक्टली सो दैट जब आप उसको अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल्स में तो वो आपसे बने। देखिए फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल क्या होता है? अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूमेरिकल, भाई न्यूमेरिकल क्या होता है? जो कॉन्सेप्ट आप सीखते हैं उस कॉन्सेप्ट को आप कितने अच्छे से न्यूमेरिकल बेस्ड अप्रोच में फॉलो कर पा रहे हैं, अप्लाई कर पा रहे हैं, वही आपका न्यूमेरिकल पोर्शन होता है फ्रेंड्स। गेट इज अ न्यूमेरिकल बेस्ड एग्जाम। ठीक है, तो गेट के न्यूमेरिकल्स भी जो आते हैं ना, वो इन कॉन्सेप्ट से बाहर के नहीं आते। फ्लूइड मैकेनिक्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना फ्रेंड्स आप लोगों को, तो आप लोग देख लीजिएगा उसका कोर जो कॉन्सेप्ट होगा वो मेरे कॉन्सेप्ट से तो मैच खा ही जाएगा, क्योंकि मैं तो पूरे गेट के सिलेबस का ही पढ़ा रहा हूं। अगर मैं जेई के सिलेबस का पढ़ा रहा होता तो सिलेबस बहुत पहले ही खत्म हो जाता। ठीक है, सो यहां पर एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए कि यहां पर आप लोग कॉन्सेप्ट पे तो ध्यान दें, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, आप लोगों के पास बुक्स होगी, आप लोगों के पास कोई ना कोई पब्लिकेशन होगा, तो वहां पर जो आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख रहे हैं उसको बनाना स्टार्ट कर दें। ठीक है, जहां तक रही क्वेश्चंस देने के मामले में, तो वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे दूंगा, उसके लिए आप लोग घबराइए मत। तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक में आ जाते हैं। हम लोग यहां पर क्या पढ़ रहे थे? हम लोग यहां पर फ्लो थ्रू पाइप्स पढ़ रहे थे। ओके, नाउ फ्लो थ्रू पाइप्स में मैं आप लोगों को बताता हूं कि फ्लो थ्रू पाइप्स में जब हम पहला दिन पार्ट 1 जब हमने स्टार्ट किया था, वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई हम फ्लो थ्रू पाइप्स पढ़ते क्यों हैं, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या आपसे पूछा जाता है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, यहां पर आपको हेड लॉस कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है, यहां हेड लॉस आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है। फ्लूइड डायनामिक्स में क्या होता है? फ्लूइड डायनामिक्स में जब हम बर्नौलीज इक्वेशन को यूज करते हैं तो बर्नौली इक्वेशन में हमें डायरेक्टली हेड लॉस की वैल्यू दे दी जाती है और फिर वहां पर टोटल एनर्जी हेड की इक्वेशन को अप्लाई करके हम क्या करते हैं, वहां पर टोटल एनर्जी हेड की इक्वेशन को अप्लाई करके हम लोग प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, डिस्चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। बट वहां पर हमको हेड लॉस निकालने नहीं दिया जाता, लेकिन डायनामिक्स के इस पार्ट में हमें क्या करने दिया जाता है, हेड लॉस को निकालने बताया जाता है, पूछा जाता है हमसे। तो यहां पर जब हम हेड लॉस कैलकुलेट करते हैं पाइप के लिए, तो सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ता है कि पाइप में जो फ्लो हो रहा है उसका नेचर कैसा है। तो नेचर अगर आपका लेमिनार है तो लेमिनार फ्लो होगा, टर्बुलेंट है तो टर्बुलेंट फ्लो होगा। लेकिन हम पता कैसे करते हैं? हम पता करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। तो यहां पर हमने क्या किया था, रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में पता किया था। रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में पता करके हमने क्या किया था, हमने उसकी वैल्यू को डिसाइड किया था कि अगर वो 2000 या उससे कम है तो लेमिनार फ्लो होगा, 4000 या उससे ज्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो होगा। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने मेजर लॉसेस के बारे में पढ़ाया। ठीक है, कि पाइप में जब भी आपको कोई भी फ्लूइड फ्लो होता है तो फ्रिक्शन की वजह से वहां पर क्या होता है, वहां पर मेजर लॉस क्रिएट होता है।
ठीक है। तो वो जो मेजर हेड लॉस होता है उसको निकालने के दो तरीके होते हैं। एक हमारा डार्सी इक्वेशन होता है जिसका डार्सी फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो डार्सी इक्वेशन हमने क्या पढ़ा था? डार्सी इक्वेशन हमने पढ़ा था भाई 4FL v स्क्वायर अपॉन 2GD, यही हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने चेजिस इक्वेशन पढ़ा था। ठीक है, सब चीज मैंने पढ़ाया है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि अरे सर इतना तेजी से कैसे बोल रहे हो, तो भाई प्रीवियस लेक्चर में जाओ, पूरा डिराइव कराया है, ये सब फॉर्मूला मैंने डिराइव कराया है। ठीक है, तो चेजिस इक्वेशन क्या होता है? C√mi, ये आपका क्या होता है? चेजिस इक्वेशन होता है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या किया? इसके बाद मैंने माइनर लॉसेस के बारे में आप लोगों को पढ़ाया। ठीक है, माइनर लॉसेस में मैंने क्या पढ़ाया? माइनर लॉसेस में पढ़ाया कि आपका माइनर लॉस का जो जनरलाइज्ड इक्वेशन होता है वो क्या होता है? KVR² अपॉन 2G। और उसके बाद मैंने 4 कंडीशंस आपको दिया था। द कंडीशन ऑफ सडन एनलार्जमेंट, द कंडीशन ऑफ सडन कॉन्ट्रैक्शन, द कंडीशन ऑफ एंट्रेंस ऑफ द फ्लूइड इन द पाइप एंड द कंडीशन ऑफ एग्जिट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द पाइप। तो ये 4 कंडीशन के लिए K की वैल्यू, VR की वैल्यू को मैंने क्या किया था? डिफाइन किया था। ठीक है, फॉर्मूला सब कुछ कहां है? क्वेश्चन में है आपके, फॉर्मूला सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बहुत अच्छे से समझाया है। उसके बाद हमने क्या किया फ्रेंड्स? उसके बाद हमने देखा कि अगर हमारे पास मेजर लॉस और माइनर लॉस के फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन है तो हम वहां पर क्या कर सकते हैं? हम वहां पर न्यूमेरिकल को कैसे अप्रोच कर सकते हैं? तो एक न्यूमेरिकल भी मैंने सॉल्व करके बताया कि न्यूमेरिकल में हम कैसे वो फॉर्मूलास को अप्लाई कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि जब मैंने वो न्यूमेरिकल आपको समझाया था तो उस न्यूमेरिकल के हेल्प से मैंने आपको सीरीज, जो कंपाउंड अरेंजमेंट ऑफ द पाइप होती है, कंपाउंड अरेंजमेंट का मतलब होता है पाइप्स इन सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में हम वो सारे के सारे मेजर लॉसेस और माइनर लॉसेस को किस तरह से इक्वेशन में लिख सकते हैं वो भी मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, और उस इक्वेशन से मैंने क्या किया था? 3-4 जनरलाइज्ड इक्वेशन को निकाल लिया था बेस्ड ऑन दी डिफरेंट काइंड ऑफ एजम्पशंस। ठीक है, अब ये सुनने में बड़ा भयानक लग रहा होगा, लेकिन विश्वास करिए, प्रीवियस लेक्चर जाके देखिए, कमेंट सेक्शन में बच्चों के कमेंट देखना। ठीक है, वहां पर समझ में आ जाएगा कि बहुत मजा आ रहा है, जैसा मैं पढ़ा रहा हूं ना वैसा और कोई नहीं पढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया? उसके बाद मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल एनर्जी लाइन पढ़ाया और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, तो अभी तक 2 पार्ट में हमने क्या किया था? अभी तक 2 पार्ट में हमने हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के बारे में पढ़ा और टोटल एनर्जी लाइन के बारे में पढ़ा था। ये मेरा लास्ट टॉपिक था। ओके, तो चलो भाई एक बार फिर से उसको देख लेते हैं यहां पर, क्योंकि उससे रिलेटेड अब हम एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, यहां पर मेरा एक पाइप होता है, यहां पर क्या होता है? मेरा एक पाइप होता है। ठीक है, पाइप को मैं पूरा यहां पर क्लियर बना देता हूं। इस टाइप से एक पाइप होता है, ये ऐसा और एक ऐसा। ठीक है, यहां पर हमारे 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, दिस इज योर सेक्शन 1, और ये आपका क्या होता है? सेक्शन 2। सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 दोनों सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होते हैं। स्टिल मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? मैं यहां पर एक डेटम कंसीडर कर रहा हूं, एक रेफरेंस कंसीडर कर दे रहा हूं, एंड दिस इज माय डेटम। ठीक है, अगर ये मेरा रेफरेंस है, अगर मेरा डेटम है, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि यहां से जो इसकी दूरी है वो क्या है? Z1 है, और यहां से जो इसकी दूरी है वो क्या है? Z2 है। तो इसको भी मैं यहां मेंशन कर देता हूं, दिस इज योर Z1, दिस इज योर Z2। ओके, नाउ यहां पर क्या है? यहां का जो आपका फ्लूइड है वो फ्लो हो रहा है। ऑब्वियसली आपका फ्लूइड क्या हो रहा है? यहां पर फ्लूइड आपका फ्लो हो रहा है। ये लीजिए भाई, फ्लूइड फ्लो को मैं यहां पर दिखा देता हूं। ठीक है, यहां पर फ्लूइड फ्लो को मैंने दिखा दिया। मैं मान के चलता हूं कि डायमीटर ऑफ जो पाइप है, ठीक है, वो क्या है? D, और थ्रू आउट द सेक्शन क्या है? आपका डायमीटर कांस्टेंट है। यहां पर कोई भी डायमीटर में अल्टरेशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब एरिया थ्रू आउट द सेक्शन भी क्या होगा? सेम होगा। तो मैं लिख सकता हूं एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2, सो देयरफॉर V1 इज इक्वल टू V2 बाय द कांसेप्ट ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं एक मैनोमीटर लगा देता हूं। लीजिए भाई, मैनोमीटर मैंने लगा दिया। एक मैनोमीटर ये रहा और एक मैनोमीटर आपका ये रहा। ठीक है, ये मैंने मैनोमीटर लगा दिया। अब इस मैनोमीटर में हम जो फ्लूइड होता है, चाहे मरकरी हो, कुछ भी हो, हम यहां से इसका प्रेशर हेड यहां पर हम देख रहे हैं। तो लीजिए, मैं इसको यहां पे इस तरह से शो कर दे रहा हूं। यहां पर कुछ प्रेशर हेड होगा और यहां पर क्या होगा? कुछ प्रेशर हेड होगा। ठीक है, अगर मैं इसको यहां से लिखना चाहता हूं तो ये जो हाइट होगी मेरी, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, ये मेरी क्या होगी? P1 बाय रो जी, और ये वाली जो हाइट होगी यहां से लेकर यहां तक, ये क्या होगी? P2 बाय रो जी। अब यहां से मुझे ये लगता है कि यहां से आप लोगों को इतना ऑब्वियस तो समझ में आ ही गया होगा पढ़ पढ़ के कि भाई अगर फ्लूइड मेरा फ्रॉम डायरेक्शन 1 to 2 फ्लो हो रहा है, अगर फ्लूइड का डायरेक्शन ऑफ फ्लो इस टाइप से है, तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर फ्लूइड आपका ड्यू टू चेंज इन प्रेशर फ्लो हो रहा है, जहां पर प्रेशर एट सेक्शन 1 विल बी ग्रेटर देन द प्रेशर एट सेक्शन 2,
और अगर प्रेशर आपका ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसका जो प्रेशर हेड जनरेट होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू सेक्शन 2। ठीक है, नाउ अगर मैं यहां पर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की बात करूं, अगर मैं यहां पर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की बात करूं तो वो सारे हेड वो कौन से हेड, देखिए यहां पर अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूं और यहां पर इस पॉइंट को कंसीडर करूं, इस पॉइंट्स का इस डेटम से जो दूरी होगी वो कितनी होगी, देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर मैं इसको क्या इतना शो कर दे रहा हूं, यहां पर मैं इसको स्मॉल h1 शो कर दे रहा हूं, यहां पर मैं इसको कितना शो कर दे रहा हूं, स्मॉल h1। ठीक है, इसको मैं स्मॉल h1 शो कर दे रहा हूं और यहां पर इसको मैं स्मॉल h2 शो कर दे रहा हूं, यहां पर मैं इसको कितना शो कर दे रहा हूं, स्मॉल h2। ठीक है, सो यहां पर जो h1 होगा वो क्या होगा, P1 बाय रो जी प्लस Z1, और आपका H2 तो जो होगा वो कितना होगा, P2 बाय रो जी प्लस Z2। अब फ्लो आपका इनकंप्रेसिबल है तो नो डाउट यहां पर जो रो की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। सो यहां पर अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को यहां पर मिला दूं, इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं यहां पर मिला दूं तो ये जो लाइन मुझे ऑब्टेन हो रही है विच इज दिस, वो ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट जो मुझे मिल रहा है ये सम ऑफ दी डेटम हेड और प्रेशर हेड है। तो इन पॉइंट्स का जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिलाता हूं तो पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं तो वहां पर हमें क्या ऑब्टेन होता है, वहां पर हमें एक लाइन ऑब्टेन होता है, और वही जो हमारा इमेजिनरी लाइन होता है वही मेरा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कहलाता है। ठीक है, यानी कि जब भी मैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की बात करूंगा तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट विल ऑलवेज बी द सम ऑफ द प्रेशर हेड एंड द डेटम हेड। ठीक है, अब क्वेश्चंस में जब आपको ये वैल्यू दिया जाता है ना फ्रेंड्स, तो हमेशा याद रखना क्वेश्चन में आपको mm के तौर पे दे देगा कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है वो 20 mm है इस पॉइंट का। ठीक है, आपका जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एट पॉइंट 2 आपका 30 mm है, ऐसे करके अगर वो आपको क्वेश्चन दे दे रहा है तो हमेशा समझिएगा कि वहां पर वो आपको प्रेशर हेड और डेटम हेड का सम्मिशन बता रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज द सम ऑफ प्रेशर हेड, ये आपका क्या होता है प्रेशर हेड प्लस आपका क्या होता है डेटम हेड, प्लस आपका क्या होता है डेटम हेड। इसको आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब यहां पर क्योंकि फ्लूइड आपका फ्लो भी हो रहा है तो फ्लूइड फ्लो होने की वजह से वहां पर कुछ वेलोसिटी हेड भी तो होगी। ठीक है, और वो वेलोसिटी हेड क्या होगी, यहां पर जो वेलोसिटी हेड होगी वो कितनी होगी, चलो उसको भी मैं बता देता हूं। जो आपकी वेलोसिटी हेड होगी मान लीजिए वो कितनी होगी, वो इतनी होगी, और ये आपका क्या है v1 स्क्वायर बाय 2g, ये आपका कितना है, ये आपका है v1 स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, अब v1 और v2 आपका क्या है बराबर है, तो जितना हेड वेलोसिटी का यहां पर होगा उतना ही हेड आपका यहां पर होगा। लो भाई इसको भी मैं शो कर देता हूं, और ये कितना होगा v2 स्क्वायर बाय 2g। अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देता हूं, ठीक है, जहां पर मैं यहां पर टोटल एनर्जी, ठीक है, तो ये जो दो पॉइंट को मैं मिला देता हूं तो ये मेरा क्या बन जाता है, टोटल एनर्जी लाइन बन जाता है। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, ये जो दो पॉइंट मिला के मुझे मिलता है वो मेरा क्या हो जाता है टोटल एनर्जी लाइन। ठीक है, अब अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ हेड लिखना चाहूंगा तो यहां पर टोटल एनर्जी हेड मेरा एक्चुअली क्या होता है, वही तो बर्नौली इक्वेशन में हम यूज करते हैं ना। बर्नौली इक्वेशन में आपका टोटल एनर्जी हेड क्या होता है, आपका पोटेंशियल हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस डेटम हेड। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका जो ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है वो प्रेशर हेड और डेटम हेड के बराबर होता है, और टोटल एनर्जी लाइन और जो आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन का जो डिफरेंस होता है, ये जो आपका डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस आपका कितना होता है, ये डिफरेंस आपका होता है वेलोसिटी हेड के बराबर। दिस डिफरेंस इज इक्वल टू दी वेलोसिटी हेड ऑफ दी फ्लूइड। याद रखिएगा फ्लोइंग फ्लूइड की मैं बात कर रहा हूं, वेलोसिटी हेड ऑफ फ्लूइड होता है। ठीक है, तो ये रहा मेरा क्वेश्चन, ये रहा मेरा कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को आपको क्या रखना है, इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो भाई, अब कॉन्सेप्ट को अगर आप लोग को ध्यान में है तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहां से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाएगा। बहुत छोटा है यार, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बड़ा छोटा सा है, क्वेश्चन बड़ा छोटा सा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट अ सर्टेन एनलार्जमेंट ऑफ अ वाटर मेन फ्रॉम, ये लिखा है एट अ सर्टेन एनलार्जमेंट ऑफ अ वाटर मेन फ्रॉम 250 mm डायमीटर द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। यहाँ पे कुछ मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइपिंग का कुछ प्रॉब्लम है। एट अ सडन एनलार्जमेंट ऑफ अ वाटर
मेन फ्रॉम 250 mm to 480 mm diameter the hydraulic gradient rises by 10 mm estimate the rate of flow। नो प्रॉब्लम। चलिए इस क्वेश्चन का मतलब मुझे पता, मैं आपको समझा देता हूं, यहां पर ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नो, देख के भी लोग सही सही टाइप कैसे नहीं करते हैं। चलिए कोई बात नहीं। हमारे पास एक सिस्टम ऑफ पाइप अरेंजमेंट है, यहां पर हमारे पास एक अरेंजमेंट है, ठीक है, यहां पर हमारे पास एक अरेंजमेंट है इस टाइप से, ठीक है, ये हमारे पास एक पाइप का अरेंजमेंट है। यहां पर इसका ये जो डायामीटर है ये कितना है फ्रेंड्स, ये है 240 mm, और यहां पर जो डायामीटर है फ्रेंड्स ये कितना है 480 mm, ठीक है। अब यहां पर जो फ्लूइड का फ्लो है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में एनलार्जमेंट के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो फ्लूइड का फ्लो कैसा होगा, फ्लूइड का फ्लो होगा कुछ इस टाइप से, यहां से लेकर यहां तक होगा, कुछ इस टाइप से आपका फ्लूइड कैसा हो रहा होगा, फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। अगर फ्लूइड आपका यहां से यहां फ्लो हो रहा है तो इस सेक्शन में क्या होगा, इस सेक्शन में आपका सडन एनलार्जमेंट हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, हो रहा होगा। तो मैं मान के चलता हूं कि ये आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो। यहां पर जो वेलोसिटी है फ्लूइड की वो है मेरी v1, और यहां पर जो वेलोसिटी है ये है आपकी कितनी, v2, ठीक है। और आपसे क्या बोल रहा है, अब देखिए थोड़ा सा यहां पर पढ़िए, द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट राइजेस बाय 10 mm। यहां पर जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो राइज हो रहा है वो 10 mm है, मतलब फ्लो के दौरान अगर मैं इस सेक्शन को सेक्शन 1 मानूं, यहां पर कोई भी मैं कंट्रोल वॉल्यूम ले लेता हूं, चलो मैं आप लोगों को समझाता हूं मैं क्या करना चाह रहा हूं। मैं ऐसा करता हूं कुछ कंट्रोल वॉल्यूम ले लेता हूं, ये लो भाई मैं कंट्रोल वॉल्यूम ले लिया। इस कंट्रोल वॉल्यूम में मैंने 2 पॉइंट्स डिसाइड कर लिए, पॉइंट 1 और ये रहा मेरा पॉइंट 2, ठीक है। आप समझ रहे हैं मैंने कंट्रोल वॉल्यूम क्यों डिसाइड किया, क्योंकि वहां पर मुझे 2 सेक्शंस को डिसाइड करना था, और उस 2 सेक्शन को डिसाइड करके ही मैं उनमें जो ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की एनालिसिस कर पाऊंगा। तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मेरा इंक्रीज हो रहा है तो यहां पर जो पॉइंट 1 होगा ये इस पाइप में होगा, और जो पॉइंट 2 होगा वो मेरे एनलार्ज्ड पाइप में होगा, तभी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहां पर जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है वो कितना हो रहा है, 10 mm इंक्रीज हो रहा है। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये जो मेरा 10 mm इंक्रीज हो रहा है इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि यहां पर इस अरेंजमेंट में अगर मैं कहूं P2 बाय रो जी प्लस Z2 माइनस P1 बाय रो जी प्लस Z1, ये आपका कितना दिया गया है, 10 mm दिया गया है। देखिए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है आपका, इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि ये आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है कि नहीं होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। अगर ये आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो रहा है तो फ्लो के दौरान जब फ्लूइड आपके एनलार्ज सेक्शन में एंटर करता है तो वहां पर क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इंक्रीज होता है। अब ये बहुत ऑब्वियस भी है, क्यों ऑब्वियस है मैं आपको समझाता हूं। आपके पास बर्नौली इक्वेशन क्या है, आपके पास बर्नौली इक्वेशन है P बाय रो जी प्लस V स्क्वायर बाय 2G प्लस Z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही मेरे पास बर्नौली इक्वेशन है। हमें पता है कि जब फ्लूइड फ्लो होता है तो सडन एनलार्जमेंट की वजह से क्या होता है, यहां टर्बुलेंस क्रिएट होता है, टर्बुलेंस क्रिएट होता है जिसकी वजह से हेड लॉस होता है, ठीक है। लेकिन आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट द हेड लॉस, मैं किसके लिए कंसर्न्ड हूं, मैं वेलोसिटी के लिए कंसर्न्ड हूं। तो जब आपका एरिया इंक्रीज होता है, देखिए यहां डायमीटर कम है, यहां डायमीटर ज्यादा है, तो यह इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा। जब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो जब यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो वेलोसिटी हेड भी क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। तो बचा क्या, बचा तो आपका समीशन P बाय रो जी प्लस Z, और ये टोटल समीशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इससे ये भी समझ जाइए, यहां से अगर मैं कह रहा हूं कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम सेक्शन 1 to 2, तो इसका मतलब यह है कि सडन एनलार्जमेंट में फ्लो का डायरेक्शन भी कैसा है, 1 से 2 की तरफ ही है। देखिए इतना सारा जो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताता हूं ना, आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार अनूप सर का कॉन्सेप्ट कितना खतरनाक है। देखिए ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को समझाता हूं। जब आप न्यूमेरिकल्स बनाते हैं ना, तो न्यूमेरिकल्स बनाते बनाते आपकी पोटेंशियल इंक्रीज होती है। मैं ये सब डिस्कस करूंगा आराम से, एक और मैं लाइव सेशन लूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। तो उसमें मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। जितना ज्यादा आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना फ्रेंड्स, उतना आप लोगों का क्या होता है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी आपका क्लियर होता है, आपका सोचने का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो यहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपका इंक्रीज हो रहा है, और वो कितना इंक्रीज हो रहा है, 10 mm।
ठीक है, यानी कि यहां अगर वो 90 था, मान लेता हूं कि यहां पर अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपका 90 mm था, तो यहां पर आपका 100 mm हो गया। तो कितना इंक्रीज हो गया? 10 mm इंक्रीज हुआ। मुझे इतना फर्क नहीं पड़ रहा है कि शुरू में कितना था, बाद में कितना था, बस मुझे इतना पता है कि 10 mm इंक्रीज हो गया। ठीक है, और क्या बोल रहा है ये? यहां पर मुझे ये बोल रहा है कि एस्टिमेट द रेट ऑफ फ्लो। यहां पर मुझे क्या करना है? रेट ऑफ फ्लो को निकालना है। आई हैव टू फाइंड आउट द रेट ऑफ फ्लो, यानी कि मुझे डिस्चार्ज की वैल्यू को निकालनी है। ठीक है, चलो अब यहां पर मेरे पास डायमीटर 1 दिया गया है, D1 मेरे को दिया गया है 240 mm। अगर D1 मेरे को 240 mm दिया हुआ है, सो यहां पर जो मेरा ये जो डायमीटर होगा उसको इन टर्म्स ऑफ में मीटर में लिखना चाहूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 0.24 मीटर हो जाएगा। और अगर मैं D2 लिखना चाहूंगा तो D2 कितना हो जाएगा आपका? 480 mm। 480 mm, तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 0.48 मीटर। ओके, सो अगर यहां से मैं एरिया कैलकुलेट करना चाहूं तो एरिया क्या हो जाएगा? पाई बाय 4 इंटू D1 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू 0.24 का स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू आ, तो उसको मैं क्या कर सकता हूं? कैलसी से निकाल सकता हूं। तो कैलसी से देखिए क्या आ जाएगी? 0.785 इंटू 0.24 का स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी 0.0452, 0.0452, ये आपकी क्या आ गई? मीटर स्क्वायर। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई? A1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई? A1 की वैल्यू आ गई। उसी तरह से आप A2 की भी वैल्यू निकाल लेंगे। A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? A2 की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 4 इंटू 0.48 का स्क्वायर। तो इसकी भी मैं वैल्यू लिख देता हूं। इसकी वैल्यू आ रही है 0.180 ठीक है, मीटर स्क्वायर। देखिए आप लोग गेट एग्जाम में 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक तो जरूर कोशिश करिएगा सॉल्व करने का। ठीक है, इस कैलसी से आसान होता है, मुझे पता है। जो वर्चुअल कैलकुलेटर होता है उससे प्रॉब्लम होता है, बट स्टिल कोशिश करिएगा कि आप क्या करें, 3 to 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक जरूर सॉल्व करें। ओके, सो आपके A1 की भी वैल्यू आ गई और A2 की भी वैल्यू आ गई। ओके, नाउ यहां पर हमें पता है कि A1V1, हमें क्या पता है? A1V1 इज इक्वल टू A2V2। सो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? V1 बाय V2, ठीक है, या फिर मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूं, V2 इज इक्वल टू A1 बाय A2 इंटू V1। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? तो यहां से V2 की वैल्यू क्या आ गई? 0.1808 डिवाइडेड बाय 0.0452 इंटू आपका कितना आ गया? इंटू आपका V1 आ गया। सो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये सिंप्लीफाई होकर आपकी कितनी आ जाएगी? देखिए यहां पर मैं इसकी वैल्यू को लिख देता हूं 0.1808 डिवाइडेड बाय 0.0452। तो ये देखिए कितनी आ गई? एग्जैक्ट आपकी कितनी आ रही है? 4 आ रही है। ठीक है, तो ये जो एग्जैक्ट आपकी 4 आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू V1, यानी कि यहां से मुझे एक रिलेशन मिल गया कि जो V2 की वैल्यू थी फ्रेंड्स, ठीक है, जो V2 की वैल्यू थी, यानी कि जो फ्लूइड सेक्शन की जो वेलोसिटी यहां पर थी वो इससे 4 गुना कम थी। कितनी थी? 4 गुना कम, यानी कि वेलोसिटी एट 1 वाज 4 टाइम्स ग्रेटर देन वेलोसिटी एट सेक्शन 2। नाउ अब थोड़ा सा यहां पे और दिमाग लगाते हैं हम लोग। यहां पर हमें वेलोसिटी का रिलेशन मिल गया, हमें एरिया की वैल्यू भी मिल गई। हमें क्या करना है? हमें यहां पर डिस्चार्ज की वैल्यू निकालना है। तो डिस्चार्ज की वैल्यू निकालने के लिए हमें या तो V2 की वैल्यू चाहिए या फिर हमें क्या चाहिए? V1 की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करूंगा मैं? अब इस सेक्शन में मैं जाता हूं और यहां पर मैंने कंट्रोल वॉल्यूम डिसाइड किया था। तो इस कंट्रोल वॉल्यूम में मैंने कौन सा पॉइंट किया था? कंसीडर पॉइंट 1 और 2। तो अब मैं क्या करूंगा इसके लिए? मैं यहां पर टोटल एनर्जी हेड का इक्वेशन अप्लाई कर दूंगा, यानी कि मैं यहां पर क्या लगा दूंगा? यहां पर मैं बर्नौलीज इक्वेशन लगा दूंगा। तो चलो भाई यहां पर बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं। तो बर्नौली इक्वेशन क्या होगा आपका? P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2 प्लस, अब देखिए यहां पर इतना करके आप छोड़ेंगे नहीं। देखिए यहां पर एनर्जी लॉस हो रहा है ना? क्या वो कौन सा लॉस हो रहा है? वो हो रहा है हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। तो यहां पर क्या होता है? आप लोग इसे लेना भूल जाते हैं और बड़ी आसानी से क्या करते हैं? V1 V2 की वैल्यू निकाल देते हैं कि हाँ भाई इतनी होगी। ठीक है, ऐसे नहीं होगा, आपको हेड लॉस को कंसिडर करना पड़ेगा। हमेशा याद रखिए बर्नौली इक्वेशन में जब भी मैं हेड लॉस फॉर द पाइप कंसिडर करता हूं तो वहां पर वो क्या रहता है? वहां पर वो रहता है H1 इज इक्वल टू H2 प्लस HF। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो फ्लो है आपका कहां से कहां तक जा रहा है? 1 से 2 की तरफ जा रहा है।
है ना, यही हम लेते हैं। तो यहां पर हमने हेड लॉस कौन सा कंसिडर किया है, वी हैव कंसिडर द हेड लॉस ड्यू टू द सडन एनलार्जमेंट ऑफ द पाइप। ओके, तो चलो मेरे पास जो जो है मैं उसको लिख देता हूं। ठीक है, मेरे पास है P1 बाय रो जी प्लस V1 की वैल्यू मैंने लिखी थी 4V2 का होल स्क्वायर बाय 2G, क्योंकि मुझे किसी एक की वैल्यू भी निकाल लूंगा तो मेरे पास डिस्चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G। ठीक है, अब यहां पे इसको V1 के टर्म में मत लिख देना, फिर क्या मतलब पड़ा मेरे को चेंज करने का। ठीक है, प्लस Z2 प्लस हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट, इसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट क्या होता है, V1 माइनस V2 होल स्क्वायर बाय 2G। यही मेरा फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, यही मेरा रिलेशन होता है। अगर आप लोगों ने इसको नहीं पढ़ा है तो प्लीज मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाइए, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है इसको। ठीक है, तो यहां पर HE की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4V2 माइनस V2 होल स्क्वायर बाय 2G। तो यहां से जो HE यानी कि हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट है, इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 9V2 स्क्वायर बाय 2G। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को यहां पर लिख देता हूं, ये क्या आ जाएगा 9V2 स्क्वायर बाय 2G। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं यहां पर मेरे पास एक रिलेशन था, मेरे पास क्या रिलेशन था, P2 बाय रो जी प्लस Z2 माइनस P1 बाय रो जी, ठीक है, प्लस Z1। ये मेरी कितनी थी, ये मेरी 10 mm के बराबर थी, और 10 mm को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 10/1000, 10/1000 हो जाएगा, मतलब ये कितना हो गया 1/100 मीटर। याद रखिएगा, आपको हेड लॉस चाहे mm में दे या सेंटीमीटर में दे या मिलीमीटर में दे, ठीक है, किसी में भी दे, आपको किस में कन्वर्ट करना है, उसको ओरिजिनल उसके ऐसा यूनिट यानी कि मीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहां से जो हमारे पास इक्वेशन आएगा फ्रेंड्स, वो क्या आ जाएगा, जब आप ये सब इसमें पुट कर देंगे, 16V2 स्क्वायर बाय 2G माइनस यहां पर क्या है V2 स्क्वायर बाय 2G, ये भी जब इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, V2 स्क्वायर बाय 2G माइनस 9V2 स्क्वायर बाय 2G, ये आपकी कितनी आ जाएगी, आपकी आ जाएगी 1/100 मीटर। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, 6V2 स्क्वायर बाय 2G इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो यहां से जो V2 की वैल्यू आ जाएगी, V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 19.62 अपॉन 600 अंडर रूट। ठीक है, बड़ा अजीब सा वैल्यू आ रहा है पर यही वैल्यू आएगा। तो देखिए मैं अब आपको बता देता हूं V2 की वैल्यू यहां पर क्या आनी चाहिए, V2 की वैल्यू आपकी आनी चाहिए 19.62 डिवाइडेड बाय 600, 0.180, एग्जैक्ट सही आंसर है 0.180, ये क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड। आप चाहे तो V1 भी कैलकुलेट कर लेंगे, V1 क्या हो जाएगा इंटू 4 कर दो भाई, आंसर आ जाएगा 0.723, ये क्या आ जाएगा 0.723 मीटर पर सेकंड। बट ये मेरे को नहीं पूछा था क्वेश्चन में, मेरे को किसकी वैल्यू पूछी थी, क्वेश्चन में मेरे को डिस्चार्ज की वैल्यू पूछी थी। तो जो आपका डिस्चार्ज का वैल्यू होता है, ठीक है, जो आपके डिस्चार्ज का वैल्यू होता है, वो डिस्चार्ज क्या होता है, ये आप लिख सकते हैं V1 इंटू A1, ठीक है, या फिर आप लोग क्या लिख सकते हैं V2 इंटू A2। तो यहां पर मैं क्या लिख दे रहा हूं, V2 इंटू A2 कर लो। तो V2 कितना है आपका, V2 आपका आ रहा है 0.180, 0.180 इंटू पॉइंट, यहां पर V1 जो आपकी कितना आया था आपका, A2 का वैल्यू आया था 0.1808। ठीक है, चलो ये आपका क्या आ रहा है 0.180, एक तरह से दिखा जाए तो 0.18 का स्क्वायर के लगभग आ रहा है। आपका डिस्चार्ज की जो वैल्यू आ रही है 0.03254 मीटर क्यूब पर सेकंड आ रही है। आप चाहे तो इसे लीटर में भी लिख सकते हैं, इसको क्या करेंगे आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसे लीटर में लिखना चाहते हैं तो 32.544 लीटर पर सेकंड, ये भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, खेल तो अभी चालू हुआ है। खेल चालू हुआ है, क्या हुआ कि अभी तो मैंने सिर्फ आपको टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन से रिलेटेड तो सिर्फ न्यूमेरिकल कराया है। अब यहां पर जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट आता है पाइप्स इन सीरीज एंड पैरेलल।
ठीक है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, पाइप्स इन सीरीज एंड पैरेलल का यहां पर क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है भाई ये पाइप्स इन सीरीज एंड पैरेलल, तो क्या होता है जो आप लोगों के पाइप्स के अरेंजमेंट होते हैं, या आपके सीरीज अरेंजमेंट भी हो सकते हैं या आपके पैरेलल अरेंजमेंट भी हो सकते हैं। तो जब आपके पाइप सीरीज या पैरेलल अरेंजमेंट में होते हैं तो वहां पर डिस्चार्ज और टोटल हेड लॉस की वैल्यू डिफर करती है। वो कैसे डिफर करती है वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं, जो काम की चीजें हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास कुछ इस टाइप से पाइप का अरेंजमेंट है, कुछ इस टाइप से आपका पाइप का अरेंजमेंट है। ठीक है, इस टाइप से मान लीजिए कि इस टाइप से आपका पाइप का अरेंजमेंट है, कुछ इस टाइप से। ठीक है, यहां पर भी मैं क्या मान लेता हूं, यहां पर मैं कुछ ऐसे कर लेता हूं, 1 2 3 4। तो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं कि ये आपकी पाइप 1 है, ये आपका पाइप 1, पाइप 1, ये आपका है पाइप 2 और ये आपका क्या है, पाइप 3। ठीक है, अब ये जो पूरे अरेंजमेंट है ये कैसा है, आपका सीरीज में है, यानी कि एक पाइप आपस में एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि इसकी जो लेंथ है ये क्या है, L1 है, इसकी लेंथ जो है वो क्या है, L2 है, और इसकी लेंथ जो क्या है वो कितनी है, L3 है। मैं मान लेता हूं कि इसका डायामीटर कितना है, D1 है, इसका डायामीटर कितना है, D2 है, और इसका डायामीटर कितना है, ये है आपका D3। तो करस्पॉन्डिंगली एरिया भी आपका चेंज होगा। ओके, नाउ जब आपका पाइप सीरीज कनेक्शन में होता है और वहां पर अगर आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि वहां पर आपका क्या हो रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है, जो आपकी डिस्चार्ज की वैल्यू है, ठीक है, मान लीजिए कि यहां पर जो डिस्चार्ज की वैल्यू है वो है Q1, यहां पर डिस्चार्ज की वैल्यू है Q2, यहां पर डिस्चार्ज की वैल्यू है Q3। ठीक है, अगर इस पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो मैं मान के चलता हूं कि यहाँ पे जो हेड लॉस हो रहा है वो HF1 हो रहा है, यहां पर जो हेड लॉस हो रहा है वो HF2 हो रहा है। अभी मैं मेजर हेड लॉस की बात कर रहा हूं, माइनर की नहीं तो यहां पर क्या हो जाएगा, सडन एनलार्जमेंट हो गया, फिर सडन कॉन्ट्रैक्शन हो गया, यहाँ एंट्रेंस हो गया या एग्जिट हो गया। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ मेजर लॉस की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर HF2 होगा और यहां पर जो हेड लॉस है वो HF3 मान लीजिए। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं टोटल डिस्चार्ज की बात करूं, मैं किसकी बात करूं, अगर मैं टोटल डिस्चार्ज की बात करूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये Q1 के बराबर होगा, जो Q2 के बराबर होगा, और वो भी किसके बराबर हो जाएगा, Q3 के। यानी कि जब भी आपका जो भी आपका पाइप का जो कनेक्शन है अगर वो सीरीज में होता है तो वहां पर जो डिस्चार्ज की वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और मैंने एक न्यूमेरिकल के समय भी बताया था कि जब तक आपका पाइप पैरेलल में नहीं कनेक्टेड है तब तक आप हमेशा कांस्टेंट जो डिस्चार्ज है उसको कांस्टेंट लेके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर मैं टोटल हेड लॉस की बात करूं, अगर मैं ये HF को लिखूं जो कि ये क्या है, मेरा टोटल हेड लॉस है, टोटल हेड लॉस। तो अगर मैं टोटल हेड लॉस की बात करूं तो टोटल हेड लॉस क्या होगा, इसका हेड लॉस प्लस इसका हेड लॉस प्लस पाइप 3 के द्वारा जो हेड लॉस हो रहा है उसके बराबर होगा। तो यहां पर HF क्या होगा, ये आपका होगा HF1 प्लस HF2 प्लस HF3। ठीक है, तो ये आपको रिलेशन ध्यान में रखना है। ठीक है, जब आपका सीरीज होगा तो सीरीज में आपका डिस्चार्ज कांस्टेंट रहेगा, लेकिन हेड लॉस क्या होगा, हेड लॉस बढ़ता जाएगा। जितना जितना पाइप्स में इंक्रीज करता जाऊंगा उतना उतना हेड लॉस भी क्या होगा, आपका इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, HFN अगर मैं लिख दूं तो HF1 प्लस HF2 प्लस HF3 अंटिल प्लस HFN, ऐसे भी करके आप लिख सकते हैं अगर आप खूबसूरत दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, बट कभी भी आपको अगर न्यूमेरिकल देगा तो 3 पाइप अरेंजमेंट से ज्यादा नहीं देगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कहां आते हैं वो मैं बताऊंगा, एक्चुअली क्वेश्चन क्या रिलेटेड आता है वो मैं आपको समझाऊंगा, बहुत इजी है। ठीक है, चलो अब ये तो आपका था पाइप्स इन सीरीज। अब दूसरा मैं लेके चलता हूं, दूसरा जो केस होता है आपका, ठीक है, केस 2, ये क्या होता है आपका, ये आपका होता है पाइप्स इन पैरेलल। ये आपका क्या होता है, पाइप्स इन पैरेलल, PRALLEL। चलो ये आपका क्या है, पाइप्स इन पैरेलल। तो चलो भाई पाइप्स इन पैरेलल भी मैं कर लेता हूं। तो यहां पर मैं डायग्राम बना देता हूं, कि मान लीजिए कि आपकी एक पाइप का अरेंजमेंट है और वो इस टाइप से अरेंज हो गया, वो क्या हो गया, इस टाइप से हो गया। ठीक है, ये आपका क्या था, पाइप था, और यहां से उसके बाद क्या हो गया, एक सेक्शन ये यहां चला गया और एक सेक्शन यहां चला गया। ठीक है, ओके। अब मैं इसको और सुंदर बना सकता था बट यहां पे सुंदरता नहीं दिखाना चाह रहा हूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं। मैं मान लेता हूं कि यहां पर जो ये पाइप है इसकी लेंथ है L1, इसकी लेंथ है L1, इसकी लेंथ है L2,
इसकी लेंथ कितनी है, ये है आपकी L3, इसका डायामीटर है D1, इसका डायामीटर है D2, इसका डायामीटर है D3, इसका डिस्चार्ज जो है वो है Q, ठीक है, इसका डिस्चार्ज जो है आपका Q, इसका डिस्चार्ज है आपका Q1, इसका डिस्चार्ज है आपका Q2, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि यहां पर जो हेड लॉस हो रहा है वो है HF, यहां पर क्या हो रहा है HF1 और यहां पर क्या हो रहा है HF2, ठीक है। और भी आप देना है दे सकते हैं कुछ भी, ठीक है। तो यहां पर मेनली मैं इतनों से ही यहां पर कंसीडर कर रहा हूं। तो अगर आपका पैरेलल अरेंजमेंट होता है, ठीक है, 2 मिनट के लिए डायग्राम बना लीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके। तो यहां पर जो आपका अरेंजमेंट होता है, उस अरेंजमेंट में अगर मैं टोटल डिस्चार्ज की बात करूं, अगर मैं टोटल डिस्चार्ज की बात करूं तो वो किसके बराबर होता है, Q1 प्लस Q2 के बराबर होगा। मतलब यहां पर मैं जितना पाइप अरेंजमेंट लूंगा उतना ही आपका क्या होगा, डिस्चार्ज ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। समझ रहे, देखिए बहुत ध्यान से समझिए, ये जो फ्लूइड आ रहा था यहां पर, ये स्प्लिट हो गया। यहां पर आपका फ्लूइड कहीं भी स्प्लिट नहीं हो रहा था, भले यहां पर आपकी वेलोसिटी कम हो जा रही थी या बढ़ जा रही थी, लेकिन जितना फ्लूइड एंटर कर रहा था उतना ही फ्लूइड आपका आउटलेट से भी निकल रहा था, जो हम कंटिन्यूटी इक्वेशन से भी पढ़ते थे, ठीक है। उस कंटिन्यूटी इक्वेशन जो 1 डायमेंशन के लिए पढ़ते थे, वहीं से तो हमारा डिस्चार्ज का कॉन्सेप्ट निकला था ना, जो कि क्या था हमारा, एरिया इंटू वेलोसिटी था, ठीक है। एरिया इंटू वेलोसिटी, ये जो कॉन्सेप्ट निकला था, ये हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर 1 डायमेंशनल फ्लो के लिए तो निकला था। तो अगर कंटिन्यूटी इक्वेशन जब मैं 1 डायमेंशनल फ्लो के लिए लगाता हूं, तो वहां पर मैं ये मान के चलता हूं कि भले वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एरिया, बट जितना मास फ्लो रेट एंट्रेंस पे था उतना ही मास फ्लो रेट कहां होगा, बाहर होगा। ओके, चलिए। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है कि आपको जो फ्लूइड है वो 2 अलग अलग सेक्शन में बट जा रहा है, ठीक है। ओके, नाउ यहां पर तो ये आपका डिस्चार्ज हो गया। अगर मैं टोटल हेड लॉस की बात करूं, टोटल हेड लॉस HF की बात करूं, तो यहां पर ये जो हेड लॉस होता है पैरेलल अरेंजमेंट में, ये सम के बराबर नहीं होता। ये क्या होता है, HF इज इक्वल टू HF1 इज इक्वल टू HF2, ठीक है, ये आपका होता है। अब भाई होता है तो होता है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, बस ये चीज क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। समझ में आया। तो यहां पर आपका पाइप्स इन सीरीज एंड पाइप इन पैरेलल का भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया। नाउ क्वेश्चन आपका क्या पूछता है, क्वेश्चन आपका ये पूछता है, मैं आप लोगों को बताता हूं। क्वेश्चन आपका क्या पूछता है कि ये जो अरेंजमेंट है मेरा, ये जो अरेंजमेंट है, इसे हम कंपाउंड अरेंजमेंट भी कहते हैं, ठीक है। कंपाउंड अरेंजमेंट के केस में अगर मैं इन पाइप्स की जगह, इस सिस्टम ऑफ पाइप की जगह कोई एक ही इक्विवेलेंट पाइप ले लूं, तो उसका डायमीटर कितना होना चाहिए। अगर मैं इस इतने सारे पाइप्स की जगह कोई एक पाइप ले लूं जिसका डिस्चार्ज सेम है, जिसकी वेलोसिटी सेम है, तो उसका लेंथ कितना होना चाहिए, ऐसे करके वो पूछ सकता है ना हमसे, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, उस वैसे कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करने के लिए यहां पर हमारे पास जो एक फॉर्मूला होता है, यहां पर जो हम डार्सी इक्वेशन लिखते हैं फ्रेंड्स, डार्सी इक्वेशन, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। डार्सी इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, 4FL V² बाय 2GD, इसको हम लिखते हैं। लेकिन यहां पर हम इसको इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम इस फॉर्मूला को इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज भी लिख सकते हैं। तो डार्सी इक्वेशन को हम और कैसे लिख सकते हैं, डार्सी इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं बता दे रहा हूं। ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है FL² अपॉन 2GD⁵। ये आप क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। कुछ नहीं है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं है। मैंने इस फॉर्मूला को, यहां पर वेलोसिटी है, ठीक है, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्चार्ज अपॉन एरिया होता है ना, सिंपल सी बात है। तो उसको मैंने इन टर्म्स ऑफ, या जो वेलोसिटी है इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज मैंने लिख दिया। ये क्या होता है, इसका वैल्यू होता है, ठीक है। तो आप या तो डार्सी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी लिख सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, डार्सी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज लिख सकते हैं। तो अगर इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला हो जाएगा, आप इसे लिख लीजिए, ठीक है। ओके, नाउ चलिए, अगर आप ये फॉर्मूला लिख लिए हैं तो मैं फिर से आप लोगों के पाइप के अरेंजमेंट में जाता हूं। मैं क्या है, फिर से पाइप्स के अरेंजमेंट में जाता हूं। मैंने कुछ इस टाइप से पाइप लिया था, एक पाइप ये था, ठीक है, फिर मैंने इस टाइप से ले लिया। मैं कैसे भी सेक्शन ले सकता हूं ना, मैं तो सीरीज का बना रहा हूं, तो मैं ऐसे ले लेता हूं। ये लो भाई, ऐसे मैंने ले लिया, ठीक है। अब ये मेरे सीरीज थी, पाइप्स इन सीरीज थी, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं, इसको मैं अच्छे से बना देता हूं। ये आपका ये था, और यहां पर आपका ये आपका था,
ठीक है, मैं मान लेता हूं कि यहां पर जो लेंथ है, यहां पर जो लेंथ है ये है L1, ठीक है, यहां पर जो लेंथ ऑफ द पाइप है वो है L2 और यहां पर जो लेंथ ऑफ द पाइप है वो है L3। ठीक है, मैं मान लेता हूं यहां पर जो डायामीटर है वो है D1, यहां पर जो डायामीटर है वो है D2 और यहां पर जो डायामीटर है वो है D3। ठीक है, ये मैंने मान लिया। मैं मानता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू है इस पूरे पाइपिंग सीरीज के लिए सेम है। मैं मान लेता हूं जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, मैं मान लेता हूं उसकी वैल्यू है F। तो अगर इसके लिए मैं देख रहा हूं तो ये भी F रहेगी, इसके लिए भी F रहेगी और इसके लिए भी F रहेगी। ठीक है, नाउ यहां पर जो डिस्चार्ज है, अगर मैं यहां पर फ्लूइड को फ्लो कराऊंगा, अगर मैं यहां पर फ्लूइड को फ्लो करा रहा हूं, ठीक है, ये मेरा इनलेट है और ये मेरा क्या है, आउटलेट है, तो यहां पर अभी हमने सीखा था कि जो डिस्चार्ज की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी थ्रू आउट द फ्लो। डिस्चार्ज की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लो। ये क्या होगी आपकी, कांस्टेंट होगी। तो अगर डिस्चार्ज आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर जो टोटल हेड है, यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, जो टोटल हेड लॉस की जो वैल्यू है मैं क्या लिख सकता हूं, टोटल हेड लॉस HF की वैल्यू को क्या मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए यहां के लिए क्या होगा, यहां के लिए होगा HF1, यहां के लिए होगा HF2 और यहां के लिए क्या होगा, HF3 होगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, HF1 प्लस HF2 प्लस HF3। ठीक है, नाउ यहां पर जो मैं ये हेड लॉस की वैल्यू को लिख रहा हूं, जो मैं ये हेड लॉस की वैल्यू को लिख रहा हूं, इसको मैं इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज लिख देता हूं। तो यहां पर जो मेरे हेड लॉस की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, FL स्क्वायर FL1 क्यू स्क्वायर अपॉन 2G D1 टू द पावर 5। ठीक है, अगर मैं पाइप 1 के लिए कंसीडर कर रहा हूं, उसी तरह से मैं क्या लिख सकता हूं, FL2 क्यू स्क्वायर अपॉन 2G D2 टू द पावर 5। आप चाहते तो यहां Q1 Q2 लिख सकते हैं, बट मैंने अभी कहा था कि यहां पर जब सीरीज अरेंजमेंट होता है तो आपका जो डिस्चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है भाई, तो यहां पर ज्यादा सोचने का प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, FL3 ये क्या आपका क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2G D3 टू द पावर 5। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, ये आपका इक्वेशन बन गया टोटल हेड लॉस का इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज। ये क्या बन गया, टोटल हेड लॉस इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज। नाउ अगर मैं यहां पर एक कॉन्सेप्ट डिफाइन करता हूं, ये मेरा कैसा अरेंजमेंट है, दिस इज अ कंपाउंड पाइप अरेंजमेंट, दिस इज अ कंपाउंड अरेंजमेंट। ठीक है, इस सीरीज अरेंजमेंट को हम कंपाउंड अरेंजमेंट भी कहते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पर एक कॉन्सेप्ट लाना चाहता हूं कि मैं यहां पर इक्विवेलेंट पाइप लाना चाहता हूं, यहां पर मैं यहां पर क्या लाना चाहता हूं, मैं यहां पर एक इक्विवेलेंट पाइप लाना चाहता हूं। सो व्हाट डू यू मीन बाय अ इक्विवेलेंट पाइप। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं बहुत पुराना, मान लीजिए कि मेरा जो शहर है वो बहुत पुराना है, वहां अंग्रेज आए और ऐसे बना के चले गए। उसके बाद एक नया इंजीनियर आया, बड़ा स्मार्ट सा था, उसने बोला कि भाई बार बार इसको इसे अलग अलग सेक्शन से बनाने से अच्छा मैं इसको एक ऐसा पाइप बना देता हूं जहां पर डिस्चार्ज की वैल्यू और टोटल हेड लॉस की वैल्यू क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो अगर मैं इसके इक्विवेलेंट एक ऐसा पाइप बना दूं जिसका डिस्चार्ज और हेड की वैल्यू क्या होगी, टोटल हेड लॉस की वैल्यू अगर सेम होगी, तो वो भी मैं क्या कर सकता हूं, इसके इक्विवेलेंट पर यूज कर सकता हूं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट पाइप, इक्विवेलेंट पाइप इज द पाइप, इट इज द पाइप विच हैज, ठीक है बहुत ध्यान से समझिएगा, विच हैज सेम डिस्चार्ज यानी कि Q, यहां पर क्या होता है, सेम डिस्चार्ज यानी कि Q, एंड द हेड लॉस, कौन सा हेड लॉस, टोटल हेड लॉस की बात कर रहे हैं, एंड द टोटल हेड लॉस टू द कंपाउंड अरेंजमेंट, ठीक है। इसका मतलब यह है कि मैं एक ऐसा पाइप यहां पर लाया हूं जो, अब वो पाइप कैसा रहेगा, सिंगल क्रॉस सेक्शन का रहेगा। आप इस बात को समझिए, जो इसके इक्विवेलेंट में पाइप ला रहा हूं वो सिंगल क्रॉस सेक्शन का रहेगा, सिंगल लेंथ का रहेगा, लेकिन वहां पर क्या होना चाहिए, वहां पर उसका डिस्चार्ज का वैल्यू सेम होना चाहिए और उसका क्या सेम होना चाहिए, उसका हेड लॉस का कंडीशन सेम होना चाहिए। तो मान लीजिए कि यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक पाइप बना दिया, ठीक है, यहां पर मैंने एक पाइप बना दिया, लो भाई ये मेरा पाइप बन गया, यही है वो इक्विवेलेंट पाइप, यही क्या है, वो इक्विवेलेंट पाइप है।
तो अगर यहां पर सबसे पहले तो इसको मैं सुंदर कर लूं, ठीक है, ये लो जी। तो अगर यहां पर ये जो पाइप है ये इस पाइप के इक्विवेलेंट है, जो कंपाउंड पाइप मैंने बनाया है, तो यहां पर क्या होगा, मैं मान लेता हूं कि इसका लेंथ क्या है, L है, और इसका डायामीटर क्या है, D है। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, D इक्विवेलेंट लिख देता हूं, इसको मैं L इक्विवेलेंट लिख देता हूं, क्योंकि दिस इज एन इक्विवेलेंट पाइप, दिस इज एन इक्विवेलेंट पाइप, ठीक है, इक्विवेलेंट पाइप। तो यहां पर जो हेड लॉस होगा, यहां पर फ्लूइड आपका फ्लो हो रहा है, या आपका फ्लूइड ऐसे फ्लो हो रहा है, तो यहां पर अगर आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो इस पाइप पर जो हेड लॉस होगा वो क्या होगा, इस पाइप पर जो हेड लॉस होगा वो होगा FL इक्विवेलेंट Q स्क्वायर अपॉन 2G D इक्विवेलेंट टू द पावर 5। होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, बताइए, होगा ना ये। तो ये जो मेरा हेड लॉस है, मैंने क्या कहा, डिस्चार्ज सेम होना चाहिए और हेड लॉस सेम होना चाहिए, मतलब ये दोनों वैल्यू क्या है आपस में, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए। तो अगर मैं इक्विवेलेंट पाइप कंडीशंस की यहां पर बात कर रहा हूं तो वहां पर फाइनली मेरे पास क्या इक्वेशन आ जाएगा, फाइनली मेरे पास इक्वेशन आ जाएगा FL इक्विवेलेंट Q स्क्वायर अपॉन 2G D इक्विवेलेंट टू द पावर 5 इज इक्वल टू FL1 Q स्क्वायर अपॉन 2G D1 टू द पावर 5 प्लस FL2 Q स्क्वायर अपॉन 2G D2 टू द पावर 5 प्लस FL3 Q स्क्वायर अपॉन 2G D3 टू द पावर 5। यही मेरा इक्विवेलेंट सिस्टम का हेड लॉस होगा, जितना इसका हेड लॉस था उतना ही टोटल हेड लॉस ये था। अब यहां से मेरे क्या क्या चीजें कैंसिल हो सकती है, FL और 2G सबसे क्या हो जाएगा, सॉरी FL नहीं होगा यार, हो ठीक है, ये ठीक है। तो यहां से क्या कैंसिल हो सकता है, F मेरा कैंसिल हो जाएगा हर जगह से, क्योंकि जो मैंने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसको सेम माना है। यहां पर मेरा 2G कैंसिल हो जाएगा, 2G मेरा हर जगह से कैंसिल हो गया, और मेरा क्या हो गया, डिस्चार्ज तो मैंने सेम रखा ही था, लो भाई डिस्चार्ज भी मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां पर मेरे पास क्या मिला, यहां पर मेरे पास मिला L इक्विवेलेंट अपॉन D इक्विवेलेंट टू द पावर 5 इज इक्वल टू L1 अपॉन D1 टू द पावर 5 प्लस L2 अपॉन D2 टू द पावर 5 प्लस L3 अपॉन D3 टू द पावर 5 प्लस जितने पाइप आप जोड़ते जाएंगे उतना ही ये वैल्यू क्या होती जाएगी, ऐड होती चले जाएगी। समझ में आया है ना। अच्छा लगता है ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ाने में, मतलब जब मैं ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं ना फ्रेंड्स, तो लगता है कि यार इंजीनियर्स से बात कर रहा हूं, ठीक है। अब फ्लूइड होता है, वो बहता है, ठीक है यार, वो तो सभी को पता है, फ्लूइड मैकेनिक्स का बेसिक्स तो हर कोई पढ़ता है, ये सब अरेंजमेंट, यही सब तो अरेंजमेंट पढ़ने में मजा आता है। अब सिविल वालों आपको समझ में आ रहा होगा कि आप लोग फिर जब जो आप लोग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं वहां पर हम वाटर सप्लाई को इतना इंपॉर्टेंट क्यों रखते हैं, ठीक है। वाटर सप्लाई में जो पाइप अरेंजमेंट्स होते हैं वो उसमें ये सब चीजों को बहुत ध्यान दिया जाता है, इसलिए ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलिए नाउ यहां पर आपके पास एक रिलेशन मिल गया, यानी कि अगर मैं कंपाउंड अरेंजमेंट को एक इक्विवेलेंट अरेंजमेंट में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो उसके लिए मेरा जो गवर्निंग इक्वेशन होगा वो ये वाला होगा। अब आपको क्वेश्चंस में कंडीशन देकर क्या किया जा सकता है, L इक्विवेलेंट की वैल्यू पूछ सकता है, D इक्विवेलेंट की भी वैल्यू आपसे पूछ सकता है, जैसा कि मेरे पास एक क्वेश्चन भी है यहां पर, ठीक है। तो चलो भाई एक क्वेश्चन भी देखते हैं, चलो आपके पास क्या एक पाइप का अरेंजमेंट है, चलिए पाइप का अरेंजमेंट कैसा है, जैसा मैंने पिछला बनाया था बिल्कुल वैसा ही है। आपके पास कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, यूं, ये आपका कुछ अरेंजमेंट है, ओके। ये जो D1 है, D1 की वैल्यू आपकी 750 mm, ठीक है। यहां पर मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू दे देता हूं, ये आपकी 600 mm और ये जो है आपकी 450 mm है। कोशिश करिए आप लोग भी बनाने का, बहुत इजी है फ्रेंड्स, पता नहीं ये सब लोगों को क्यों टफ लगता है, मैं समझा दिया हूं ना। देख लेना गेट का सवाल कितना इजी, ऐसा ही पूछा जाता है गेट का सवाल, ठीक है। अब ये आपको दे दिया गया है, इसकी लेंथ दे दी गई है भाई, लो भाई लेंथ भी बता देता हूं। ये जो लेंथ है ये आपकी है 1200 मीटर, ठीक है। ये जो है आपकी कितनी है 750 मीटर, और ये वाली जो लेंथ है ये आपकी 600 मीटर, ठीक है, ये आपकी 600 मीटर है।
अब इस सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट के लिए बस यही तो लिखा है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज ट्रांसफॉर्म द सिस्टम, ट्रांसफॉर्म द सिस्टम इक्विवेलेंट टू, क्या पूछा जा रहा है आपका, हाँ, इक्विवेलेंट टू 450 mm diameter of the pipe, 450 mm diameter of the pipe। ठीक है, मैंने क्या बोला कि आपके पास एक कंपाउंड अरेंजमेंट है, ठीक है, आपके पास क्या है, एक कंपाउंड अरेंजमेंट है, और उस कंपाउंड अरेंजमेंट की आपको लेंथ दे दी गई है और आपको डायामीटर भी दे दिया गया है। मैं बोल रहा हूं भाई कि इस अरेंजमेंट के बदले आप एक इक्विवेलेंट पाइप अरेंजमेंट लाइए, तो उसकी लेंथ कितनी होगी अगर मैं उसका इक्विवेलेंट जो डायामीटर है वो 450 mm है। तो क्या आपको यहां पर अब पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या? नहीं, आपको डायरेक्टली बस रिलेशन लगाना है। कौन सा रिलेशन लगाना है? ये वाला रिलेशन लगाना है, लगा दीजिए भाई। यहां पर इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, L इक्विवेलेंट अपॉन D इक्विवेलेंट टू द पावर 5 इज इक्वल टू L1 अपॉन D1 टू द पावर 5 प्लस L2 अपॉन D2 टू द पावर 5 प्लस L3 अपॉन D3 टू द पावर 5। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, L इक्विवेलेंट जो कि मुझे निकालना है अपॉन 0.45 टू द पावर 5, ठीक है, 0.45 ये ना, हाँ, इज इक्वल टू L1 कितना दिया है आपको, 1200 मीटर डिवाइडेड बाय 0.75 का टू द पावर 5 प्लस यहां पर कितना दिया आपको, 700 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, 750 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, यहां पर आपको दिया है 750 डिवाइडेड बाय 0.75 था, यहां पर कितना हो जाएगा 0.6 टू दी पावर 5, क्योंकि वहां पर जो डायमीटर है वो mm में दिया, तो इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है, आपको इतना समझ में आ रहा होगा। प्लस यहां पर कितना हो जाएगा 600 मीटर, ठीक है, 600 डिवाइडेड बाय 0. यहां पर कितना आपको दिया है 450 mm, ठीक है, 0.45 टू द पावर 5, ठीक है। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां पर L इक्विवेलेंट की मैं वैल्यू लिख देता हूं, ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करिए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही आएगा, तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 871.3 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ यहां पर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी चलेगा, एक टॉपिक और बचा है आपका। देखिए यहां पर मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, जब हम मेजर लॉसेस और माइनर लॉसेस दोनों को पढ़ते हैं, व्हेन वी स्टडी बोथ मेजर लॉसेस, ठीक है, मेजर लॉसेस एंड माइनर लॉसेस, ठीक है, एंड माइनर लॉसेस। मेजर लॉसेस में हम क्या क्या पढ़ते हैं, मेजर लॉसेस में हम पढ़ते हैं डार्सी इक्वेशन, हम पढ़ते हैं चेज़िस इक्वेशन, हम क्या पढ़ते हैं, चेज़िस इक्वेशन। माइनर लॉसेस में हम क्या पढ़ते हैं, हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट, हम यहां पर पढ़ते हैं हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, हेड लॉस एट द एंट्रेंस ऑफ द पाइप, और उसके बाद पढ़ते हैं हेड लॉस एट द एग्जिट ऑफ द पाइप। तो ये चार चीजें हम माइनर लॉसेस में पढ़ते हैं, और ये दो फॉर्मूला हम मेजर लॉसेस में पढ़ते हैं। देखिए मैं आप लोगों को यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि जब आप न्यूमेरिकल में जाएं, तो अगर न्यूमेरिकल में आपको लेंथ की वैल्यू, ठीक है, अगर आपको लेंथ ऑफ द पाइप की वैल्यू बहुत ज्यादा दी गई है, ठीक है, जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चन में देखिए, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में जाएंगे तो यहां पर अगर आप लेंथ ऑफ द पाइप देखेंगे, तो लेंथ ऑफ द पाइप अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 1200 मीटर, 1200 मीटर कितना होता है फ्रेंड्स, 1.2 किलोमीटर होता है, ठीक है, यहां पर 750 mm, यहां पर 600 mm। तो जब आप बहुत ज्यादा हाई लेंथ ऑफ पाइप के लिए कंसीडर करते हैं, तो वहां पे आप सिर्फ और सिर्फ मेजर लॉस को कंसीडर किया करिए, जैसा कि इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा ध्यान से लगाऊं तो यहां पर एग्जिट, यहां पर एंट्रेंस लगना था, उसके बाद सडन कॉन्ट्रैक्शन लगना था, फिर यहां पर सडन कॉन्ट्रैक्शन लग रहा था, फिर यहां पर एग्जिट वाला आपका लॉस होना था। लेकिन क्या उसको हमने कंसीडर किया, क्या उसको हमने कंसीडर नहीं किया। लेकिन कल जो मैंने न्यूमेरिकल पढ़ाया था, जहां पर एक टंकी थी, कल या सुबह वाला, आई थिंक कल, हाँ कल रात का जो लेक्चर था, उसमें एक टंकी था, टंकी से 60 मीटर का आपका क्या आया था, पाइप आया था, और उसमें मैंने क्या किया था, एंट्रेंस को भी कंसीडर किया था, एग्जिट वाले हेड लॉस को भी मैंने क्या किया था, कंसीडर किया था। तो वहां पर लेंथ ऑफ द पाइप कितना था, सिर्फ 60 मीटर था कि नहीं था,
ठीक है। तो जब भी आपको बहुत ज्यादा लेंथ के लिए क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेजर हेड लॉस को लगाएंगे। अगर आपकी लेंथ ऑफ द पाइप छोटी है तो वहां पर आप क्या लगाएंगे, सिर्फ माइनर लॉसेस को लगाएंगे। मतलब छोटी टंकी है तो माइनर और मेजर दोनों को लगाएंगे, ठीक है ना, सिर्फ माइनर को लगाएंगे ऐसा तो कोई केस ही नहीं है, ठीक है। तो फॉर स्मॉलर लेंथ, अगर आपका लेंथ कम है, ठीक है, अगर आपका लेंथ कम है तो फॉर स्मॉलर लेंथ, ठीक है, स्मॉलर लेंथ ऑफ द पाइप के लिए, स्मॉलर लेंथ ऑफ पाइप के लिए यहां पर आप मेजर एंड माइनर दोनों लॉसेस को कंसीडर करेंगे, मेजर प्लस माइनर। और अगर आपके पाइप की लेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है, अगर आपकी पाइप की लेंथ बहुत ज्यादा है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किलोमीटर में दिया गया है 1200 प्लस 750, 1950 प्लस 600, 2550, यानी कि आपका लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी पाइप है। तो भाई जब इतना लंबा पाइप कंसीडर कर रहे हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या किया करिए, मेजर हेड लॉस को ही कंसीडर किया करिए, मेजर हेड लॉस, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। गेट में कोई ऐसा नहीं आएगा कि मेजर लॉस को करो नहीं करो, वो आपको नहीं बोलेगा, आप अपना सोच समझ लगाना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। हालांकि पाइप के लेंथ के अकॉर्डिंगली वो हिंट कर सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। नाउ चलिए, अब यहां पर मान लीजिए कि मेरे पास एक टंकी है, चलो भाई, चलो यहां पर मैं एक और क्वेश्चन यहां पर ले लेता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, मेरे पास एक टंकी है, ये लो भाई, ये मेरे पास एक टंकी है, और इस टंकी से मेरे पास क्या है, एक पाइप का अरेंजमेंट आ रहा है। यहां पर मेरे पास टंकी और ये मेरा क्या है, ये मेरा पाइप का अरेंजमेंट है, ओके। ये जो हेड है, ठीक है, यहां पर ये एग्जिट हो रहा है मान लीजिए, और ये जो मेरा हेड है, यहां पर मेरा कुछ फ्लूइड है, यहां पर मेरा क्या है, कुछ फ्लूइड है, और यहां से लेकर, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का जो हेड है वो कितना है, h है, ठीक है, मान लेते हैं, ओके। सो अगर मैं पावर लॉस, अगर मैं पावर निकालना चाहता हूं, अगर मैं पावर कैलकुलेट करना चाहता हूं, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द पावर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ हेड, ठीक है, अगर मैं पावर कैलकुलेट करना चाहता हूं, इफ आई वांट टू कैलकुलेट पावर इन टर्म्स ऑफ हेड, इन टर्म्स ऑफ हेड, अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहता हूं, ठीक है, ये H जो है टोटल एनर्जी हेड है, ये H को मैं मान लेता हूं, दिस H इज द टोटल एनर्जी हेड, ये H को मैं, ये हेड लॉस वाला नहीं है, ये मैं टोटल एनर्जी हेड मानता हूं, मतलब ये जो फ्लूइड है इसके पास जो टोटल एनर्जी हेड है वो कितना है, वो है H है, ठीक है। तो आपको मैं कंफ्यूज नहीं होने देता हूं, यहां पर मैं इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। मैं मान लेता हूं भाई कि ये जो फ्लूइड है इसकी टोटल एनर्जी हेड कितनी है, इसकी टोटल एनर्जी हेड है H, और यहां से लेकर जो यहां तक की दूरी है ये आपकी है, जो आपका लॉस हो रहा है वो आपका क्या है, HF है, ठीक है। और वो कहां लॉस हो रहा है, वो पाइप में जो फ्लूइड आपका फ्लो हो रहा है, जो पाइप में फ्लूइड आपका फ्लो हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। अगर आपके पास फ्लूइड की टोटल एनर्जी हेड है H, तो वहां पर जो आपको पावर लगता है, ठीक है, वहां पर जो फ्रेंड्स आप लोगों को पावर लगना चाहिए, वो पावर कितना लगना चाहिए, रो क्यू जी एच लगना चाहिए, ठीक है। इस रिलेशन को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, जो टोटल पावर आपका कंज्यूम होता है, अगर आपका टोटल एनर्जी हेड H है तो वहां पर आपका जो पावर लगता है वो कितना कंज्यूम होता है, रो क्यू जी एच एफ, जहां पर जो रो होता है, जहां पर जो रो होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। यहां पर जो Q होता है वो है डिस्चार्ज, उसकी वैल्यू क्या होती है, डिस्चार्ज होती है। अगर मैं G की बात करूं तो G आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ये आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। और जो आपका ये H होता है ये क्या होता है, टोटल हेड होता है, ठीक है, दिस इज योर टोटल हेड। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई फ्रिक्शन में अगर यहां पर मेरे पास कुछ हेड था, मतलब फ्लो हो रहा था, तो मैं अब भाई यहां पर मान लो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मान लो कि यहां पर कुछ पोटेंशियल है, इस फ्लूइड के पास कुछ पोटेंशियल है और वो यहां फ्लो हो रहा है, और मैं यहां पर क्या लगा दे रहा हूं, मैं यहां पर एक टरबाइन लगा दे रहा हूं। तो टरबाइन जो भैया ये फ्लूइड यहां से फ्लो होगा, ठीक है, मैं इस पाइप में एक नोजल लगा दिया था, इस पाइप में मैंने नोजल लगाया, ये नोजल से फ्लूइड मेरा निकला, उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, ये उस टरबाइन को घुमाया और टरबाइन से मुझे क्या मिला, पावर मिला, ठीक है। तो टरबाइन से मुझे जो पावर मिलना चाहिए वो पावर मेरे इसके बराबर होगा। अगर आप ऐसे समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये मेरी आइडियल कंडीशन थी, ये मेरी आइडियल कंडीशन थी, मैं ये मान के चल रहा था कि कोई भी मेरा हेड लॉस नहीं हो रहा है। बट अगर मैं यहां पर हेड लॉस को कंसीडर करूंगा, अगर मैं यहां पर हेड लॉस को कंसीडर करूंगा तो पाइप की वजह से हेड लॉस कितना होता है, HF होता है कि नहीं होता है। तो एक्चुअली में अगर मैं इस टरबाइन में, मान लो कि इस फ्लूइड से मैं टरबाइन चला रहा हूं,
और अब मुझे यहां से पावर एक्चुअली में जो मिलेगा, तो एक्चुअल मुझे क्या मिलेगा, ये पावर की जो एक्चुअल वैल्यू होगी वे क्या होगी, रो क्यू जी एच माइनस एच एफ। ठीक है, नाउ चलिए दिमाग लगाते हैं, अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि एच एफ की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 2g डी टू दी पावर 5। ये मेरे पास क्या होती है, ये मेरे पास रिलेशन होती है, यही मेरे पास रिलेशन होती है। मैं मान के चलता हूं कि यहां पर जो डिस्चार्ज हो रहा है, यहां पर जो डिस्चार्ज हो रहा है वो क्यू है, और जो डायमीटर है पाइप का वो क्या है, डी। ओके, चलो भाई, अब यहां पर अगर मैं यहां पर ये निकालना चाहता हूं, ये एक्चुअली में है, इसको आप एज अ फॉर्मूला भी ट्रीट कर सकते हैं, बट अगर मैं निकाल सकता हूं कि भाई मैं मैक्सिमम कितना पावर जनरेट कर सकता हूं, या फिर इस पाइप की मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो सकती है, व्हाट वुड बी, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट वुड बी दी मैक्सिमम एफिशिएंसी, व्हाट वुड बी दी मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द पाइप, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द पाइप कितनी है, आप मुझे निकाल के दिखाइए कि भाई अगर एक पाइप अरेंजमेंट है और उसमें से मुझे कुछ पावर एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं मैक्सिमम पावर कितना कर सकता हूं उस हेड के अकॉर्डिंग। ठीक है, उस हेड का मैं कितना पावर कर सकता हूं, देखिए थ्योरेटिकली मैं कितना कर सकता हूं, रो क्यू जी एच, बट एक्चुअली में मैं कितना कर सकता हूं, रो क्यू जी एच माइनस एच एफ। तो यहां पर पक्का यहां पर क्या होना चाहिए, इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए इससे तो कम होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर मैं एकदम आइडियल कंडीशन पर लेके चलता तो मुझे ये होती। ठीक है, लेकिन मेरे पास आइडियल कंडीशन नहीं है, मेरे पास रियल कंडीशन में तो ये है, तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए देखिए मैं क्या करता हूं, अब आप लोग समझिए इसको, थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, यहां पर एक सेक्शन बना देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, ये पूछा जाता है। नाउ अभी हमको पता चला कि पावर जो हमको एक्चुअली में निकलेगा वो क्या निकलेगा, रो जी क्यू एच माइनस एच एफ। ठीक है, एच माइनस एच एफ। अब यहां पर जो मैं पावर की वैल्यू लिख रहा हूं वो क्या लिख रहा हूं, रो जी क्यू एच की वैल्यू क्या है, यहां पर एच माइनस 4 बोल रहा हूं मैं, एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा 2g डी टू दी पावर 5। यही मेरे पास हुआ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको ओपन कर दे रहा हूं, इसको ओपन कर रहा हूं, तो पावर की वैल्यू क्या हो गई, इसकी पावर की वैल्यू हो गई रो जी क्यू एच माइनस जी से जी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये जी और ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, रो एफ एल क्यू क्यूब अपॉन 2d टू दी पावर 5। ये मेरे पास क्या बचा, ये मेरे पास एक कंडीशन आया। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर ये जो मेरे पास जो रिलेशन आई है, ठीक है, अब मैं इसका क्या निकालना चाहता हूं, मैक्सिमा या मिनिमा निकालना चाहता हूं। तो इस मैक्सिमा मिनिमा के अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूं, इस टर्म को डिफरेंशिएट कर दूंगा। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डिफरेंशिएटिंग। ठीक है, तो मैं पावर को डिफरेंशिएट करूंगा किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, भाई रो तो मेरा कांस्टेंट है क्योंकि मेरा फ्लूइड इनकंप्रेसिबल फ्लो है, लिक्विड है ना वहां पर। ठीक है, जी भी मेरा क्या है, जी भी मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो भी है। एच मैंने पहले से डिसाइड किया क्योंकि मैंने अभी बोला टरबाइन फिट कर दिया हूं, तो भाई टरबाइन की मैं हेड को तो चेंज करता नहीं रहूंगा, तो चलो वो भी चेंज नहीं होगा। डायमीटर भी नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहां पर सिर्फ एक ही पैरामीटर है और वो क्या है, डिस्चार्ज। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज में चेंज कर सकता हूं। यहां पर पावर की वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है, वही मुझे पता करना है कितनी होगी। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या करूंगा, जीरो से इक्वेट कर दूंगा। तो जब मैं इसे जीरो से इक्वेट करूंगा तो देखिए मैं इसको क्या लिखा हूं, डी बाई डी क्यू ऑफ रो जी क्यू एच माइनस रो एफ एल वी क्यूब, यही आ रहा है ना। ठीक है, अपॉन 2d टू दी पावर 5। ठीक है, बहुत रात हो गई है, मैं काफी रात को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, रात के 10:30 हो रहे हैं क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में जाता है। ओके, तो मैं हल्ला कर रहा हूं तो बाहर कुत्ते भी घबरा जा रहे हैं, ऐसा क्या पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, ओके चलो, तो यहां पर मेरे पास क्या आ रहा है, इसको मेरे की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। मैं नीचे क्यों जा रहा हूं, मैं तो यहां पर साइड में तो बाउंड्री बनाया हूं ना। ठीक है, तो यहां पर जो मेरे पास रिलेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है डी बाय डी क्यू ऑफ रो क्यू जी एच माइनस रो एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2d टू दी पावर, बड़ा दिक्कत है, एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन
2d टू द पावर क्यूब होगा। क्या है ना, हम लोग ये याद नहीं करते ना बेटा, जब याद नहीं करते हैं तो आपको बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है, क्योंकि ये वैल्यूज मुझे याद कभी होती नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, तो ये मेरी किसकी बराबर होनी चाहिए, मेरे 0 के बराबर होनी चाहिए। तो यहां पर मेरे पास क्या मिल रहा है, रो जी एच, ठीक है, माइनस 3 रो एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 2d टू द पावर 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों को लग रहा होगा सर ये सब क्या कर रहे हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है बेटा, जो इंपॉर्टेंट है वो तो पढ़ाना पड़ेगा ना। अब चाहे वो मजा आए, नहीं आए, टफ लगे, इजी लगे, क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो यहां पर मेरे पास एक ये रिलेशन मिला। अरे बच्चा कुछ भी नहीं किया मैंने यार, थोड़ा सा समझो। यहां पर मैंने एक पाइप अरेंजमेंट लिया, पाइप अरेंजमेंट को मैंने टरबाइन से लगा दिया। अब अगर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से टरबाइन घूम रहा है, तो वहां पर मुझे पावर कितना मिलता है, रो क्यू जी एच के बराबर मिलता है। लेकिन वो मेरे आइडियल कंडीशन के लिए होता है। ठीक है, जब भी पाइप से फ्लूइड फ्लो करता है तो वहां लॉस भी कंसीडर करना पड़ेगा ना। तो लॉस को जब मैंने कंसीडर किया तो मेरे पास कितना मिला, मेरे पास ये फॉर्मूला मिला, ये मेरे पास फॉर्मूला मिला। एचएफ की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया। इतना ही किया मैंने, इससे ज्यादा और क्या है, दिमाग नहीं लगाया। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं रो जी एच इज इक्वल टू 3 रो एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 2d टू द पावर 5। जो जो कटेगा काट दो, रो से रो कट जाएगा, और तो कुछ नहीं कटेगा। और कुछ कटेगा नहीं, और तो कुछ नहीं कटेगा। तो यहां पर क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2d टू द पावर 5 रो एच, ठीक है, रो एच डिवाइडेड बाय 3fl। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूं। अभी आपके पास HF की वैल्यू क्या है, की वैल्यू कितनी है, FL क्यू स्क्वायर अपॉन 2gd टू द पावर 5। अब यहां पर जो मैंने क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू निकाली है उसको मैं यहां से क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। तो यहां पर देखिए क्या आ रही है फ्रेंड्स, HF इज इक्वल टू FL अपॉन 2gd टू द पावर 5 इंटू क्यू स्क्वायर की वैल्यू देख लेते हैं। इसको पहले मैं छोटा करके लिख देता हूं, ये आपकी क्या हो जाएगी 2d टू द पावर 5 g h अपॉन 3fl। ठीक है, अब मैं इसको एनलार्ज कर देता हूं। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ रही थी, ये आपकी किसकी वैल्यू आ रही थी, क्यू स्क्वायर की। अब यहां पर जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, FL से कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 से कैंसिल हो गया, d टू द पावर d टू द 5 से कैंसिल हो गया, g से कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो HF की वैल्यू बची, आपके पास जो HF की वैल्यू आई वो कितनी आई, h/3। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या सिग्निफिकेंस हुआ फ्रेंड्स, इसका सिग्निफिकेंस ये हुआ कि अगर आप लोग जो हेड लॉस की वैल्यू है वो टोटल हेड का 1/3 होगी, तो आपके पास जो मैक्सिमम पावर की वैल्यू हमें मिलेगी। तो मैक्सिमम पावर क्या होगा, देखिए एक्चुअल पावर हमें कितना मिल रहा था, एक्चुअल पावर क्या मिल रहा था, रो क्यू जी एच माइनस HF मिल रहा था, यही हमें मिल रहा था। अभी हमने क्या पता किया कि HF की वैल्यू h/3 होनी चाहिए, तो लो मैंने लिख दिया रो क्यू जी h माइनस h/3। तो आपके पास ये कितना आ रहा है, 2/3 रो क्यू जी एच। ठीक है, ये आपके पास आया, और यही मेरे क्या था, मैक्सिमम पावर था, यही मेरा क्या था, मैक्सिमम पावर था। तो यहां पर जो ये, ठीक है, तो यहां पर आपकी मैक्सिमम पावर की एफिशिएंसी कितनी आई, 66.66% आई। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का फाइनल आंसर। ठीक है, मतलब अगर कोई पाइपिंग सिस्टम है तो उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो सकती है, उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी 2/3 ऑफ आइडियल पावर होनी चाहिए। ठीक है, आइडियल पावर आउटपुट जो हमें मिलेगा, तो ये कितनी होती है, 66.66 या 66.67% भी आप कह सकते हैं। तो यहां पर मेरा फ्लो थ्रू पाइप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म होता है। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत मजा आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट में मैं क्या करूंगा, लेमिनार फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, लेमिनार फ्लो यानी कि विस्कस फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद बाउंड्री लेयर थ्योरी, और उसके बाद हम हाइड्रोलिक्स टर्बाइंस पर आ जाएंगे, और फिर हमारा फ्लूइड का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दो, कमेंट सेक्शन पे लिखते रहो आपको सेशन कैसा लग रहा है। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।